नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग दैनिक जागरण के संपादकीय से 428 शब्दों के डिक्टेशन को लेने वाले हैं। इसे हम लोग 3 अलग अलग गति में लेंगे। पहली बार में इसे हम लोग 70 की स्पीड में लिखेंगे, दूसरी बार में 80 के स्पीड में, तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे। अगर आपको इस डिक्टेशन की पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहां पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से ज्वाइन करने में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप सीधे अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को ओपन करें और वहां से शॉर्ट हैंड टीम सर्च करके भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। जम्मू कश्मीर में चीन की मदद से अनुच्छेद 370 की वापसी का शरारत भरा सपना देखने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला किस तरह कलह की राजनीति करने पर आमादा हैं, इसका पता उनके साथ साथ कुछ अन्य कश्मीरी नेताओं की ओर से तथाकथित गुपकार घोषणा पत्र का बेसुरा राग आलापने से चलता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के अलावा 3 अन्य राजनीतिक दलों के हस्ताक्षर वाले इस घोषणा पत्र का उद्देश्य राज्य में 5 अगस्त 2019 से पहले वाली स्थिति बहाल करना है। इसका मतलब है कि ये दल कश्मीर के कमज़ोर और पिछड़े तबकों को उनके अधिकारों से वंचित करने वाले 35A के भी समर्थक हैं और संसद से पारित कानूनों को राज्य में प्रभावी न होने देने वाले 370 के भी। आखिर भेदभाव को खुला संरक्षण देने वाले इन अनुच्छेदों की वापसी की मांग करने वाले कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत की बात किस मुंह से कर सकते हैं। उनकी ओर से कुछ भी कहा जाए, सच यही है कि वे गुपकार घोषणा पत्र के बहाने चीन और पाकिस्तान के खतरनाक इरादों को बल ही प्रदान कर रहे हैं। इससे खराब बात और कोई नहीं हो सकती कि जो चीन लद्दाख और अरुणाचल को भारत का हिस्सा मानने से इनकार कर रहा है, उसे फारूक अब्दुल्ला कश्मीरियों के मददगार के रूप में देख रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने चीन के घोर दमनकारी और विस्तारवादी रवैये से परिचित होते हुए भी जिस तरह उससे मदद की आस लगाई, वह राष्ट्रीय हितों पर आघात के अलावा और कुछ नहीं। उन्होंने अपने आपत्तिजनक बयान से राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाने के साथ ही चीन एवं पाकिस्तान जैसे भारत के बैरी देशों का दुस्साहस बढ़ाने का काम
किया है। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि चीन ने लद्दाख और अरुणाचल को लेकर जो बयान दिया उसके पीछे कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला जैसा नेता भी जिम्मेदार है। यह ठीक है कि भारत ने चीन को दो टूक जवाब दे दिया, लेकिन इसी के साथ फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं को भी जवाब देने की ज़रूरत है। जो जिस थाली में खाते हैं उसमें ही छेद करने वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। वह अपनी हरकत से देश के प्रति अपनी निष्ठा को खुद ही संदेह के दायरे में लाने का काम कर रहे हैं। कुछ इसी तरह का रवैया पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती का भी है। यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि कश्मीर की जनता तक यह संदेश पहुंचाने में देर न की जाए कि फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे उन्हें लूटने वाले नेता उनके हितों को फिर से दांव पर लगाने का काम कर रहे हैं। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। जम्मू कश्मीर में चीन की मदद से अनुच्छेद 370 की वापसी का शरारत भरा सपना देखने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला किस तरह कलह की राजनीति करने पर आमादा हैं, इसका पता उनके साथ साथ कुछ अन्य कश्मीरी नेताओं की ओर से तथाकथित गुपकार घोषणा पत्र का बेसुरा राग अलापने से चलता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के अलावा 3 अन्य राजनीतिक दलों के हस्ताक्षर वाले इस घोषणा पत्र का उद्देश्य राज्य में 5 अगस्त 2019 से पहले वाली स्थिति बहाल करना है। इसका मतलब है कि ये दल कश्मीर के कमज़ोर और पिछड़े तबकों को उनके अधिकारों से वंचित करने वाले 35A के भी समर्थक हैं और संसद से पारित कानूनों को राज्य में प्रभावी न होने देने वाले 370 के भी। आखिर भेदभाव को खुला संरक्षण देने वाले इन अनुच्छेदों की वापसी की मांग करने वाले कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत की बात किस मुंह से कर सकते हैं। उनकी ओर से कुछ भी कहा जाए, सच यही है कि वे गुपकार घोषणा पत्र के बहाने चीन और पाकिस्तान के खतरनाक इरादों को बल ही प्रदान कर रहे हैं। इससे खराब बात और कोई नहीं हो सकती कि जो चीन लद्दाख और अरुणाचल
को भारत का हिस्सा मानने से इनकार कर रहा है, उसे फारूक अब्दुल्ला कश्मीरियों के मददगार के रूप में देख रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने चीन के घोर दमनकारी और विस्तारवादी रवैये से परिचित होते हुए भी जिस तरह उससे मदद की आस लगाई, वह राष्ट्रीय हितों पर आघात के अलावा और कुछ नहीं। उन्होंने अपने आपत्तिजनक बयान से राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाने के साथ ही चीन एवं पाकिस्तान जैसे भारत के बैरी देशों का दुस्साहस बढ़ाने का काम किया है। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि चीन ने लद्दाख और अरुणाचल को लेकर जो बयान दिया, उसके पीछे कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला जैसा नेता भी जिम्मेदार है। यह ठीक है कि भारत ने चीन को दो टूक जवाब दे दिया, लेकिन इसी के साथ फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं को भी जवाब देने की ज़रूरत है। जो जिस थाली में खाते हैं उसमें ही छेद करने वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। वह अपनी हरकत से देश के प्रति अपनी निष्ठा को खुद ही संदेह के दायरे में लाने का काम कर रहे हैं। कुछ इसी तरह का रवैया पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती का भी है। यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि कश्मीर की जनता तक यह संदेश पहुंचाने में देर न की जाए कि फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे उन्हें लूटने वाले नेता उनके हितों को फिर से दांव पर लगाने का काम कर रहे हैं। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। जम्मू कश्मीर में चीन की मदद से अनुच्छेद 370 की वापसी का शरारत भरा सपना देखने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला किस तरह कलह की राजनीति करने पर आमादा हैं, इसका पता उनके साथ साथ कुछ अन्य कश्मीरी नेताओं की ओर से तथाकथित गुपकार घोषणा पत्र का बेसुरा राग अलापने से चलता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के अलावा 3 अन्य राजनीतिक दलों के हस्ताक्षर वाले इस घोषणा पत्र का उद्देश्य राज्य में 5 अगस्त 2019 से पहले वाली स्थिति बहाल करना है। इसका मतलब है कि ये दल कश्मीर के कमज़ोर और पिछड़े तबकों को उनके अधिकारों से वंचित करने वाले 35A के भी समर्थक हैं और संसद से पारित कानूनों को राज्य में प्रभावी न होने देने वाले 370 के भी। आखिर भेदभाव को खुला संरक्षण देने वाले इन अनुच्छेदों की वापसी की मांग करने वाले कश्मीरियत, इंसानियत
और जमहूरियत की बात किस मुंह से कर सकते हैं। उनकी ओर से कुछ भी कहा जाए, सच यही है कि वे गुपकार घोषणा पत्र के बहाने चीन और पाकिस्तान के खतरनाक इरादों को बल ही प्रदान कर रहे हैं। इससे खराब बात और कोई नहीं हो सकती कि जो चीन लद्दाख और अरुणाचल को भारत का हिस्सा मानने से इनकार कर रहा है, उसे फारूक अब्दुल्ला कश्मीरियों के मददगार के रूप में देख रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने चीन के घोर दमनकारी और विस्तारवादी रवैये से परिचित होते हुए भी जिस तरह उससे मदद की आस लगाई, वह राष्ट्रीय हितों पर आघात के अलावा और कुछ नहीं। उन्होंने अपने आपत्तिजनक बयान से राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाने के साथ ही चीन एवं पाकिस्तान जैसे भारत के बैरी देशों का दुस्साहस बढ़ाने का काम किया है। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि चीन ने लद्दाख और अरुणाचल को लेकर जो बयान दिया, उसके पीछे कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला जैसा नेता भी जिम्मेदार है। यह ठीक है कि भारत ने चीन को दो टूक जवाब दे दिया, लेकिन इसी के साथ फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं को भी जवाब देने की ज़रूरत है। जो जिस थाली में खाते हैं उसमें ही छेद करने वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। वह अपनी हरकत से देश के प्रति अपनी निष्ठा को खुद ही संदेह के दायरे में लाने का काम कर रहे हैं। कुछ इसी तरह का रवैया पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती का भी है। यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि कश्मीर की जनता तक यह संदेश पहुंचाने में देर न की जाए कि फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे उन्हें लूटने वाले नेता उनके हितों को फिर से दांव पर लगाने का काम कर रहे हैं। स्टॉप।